यहाँ पर जो सर्च है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जो यहाँ पर कर्मचारी लगे, जैसे कि आपने कहा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यहाँ पर है, ज्यादा कोई बोलने के लिए आगे सामने नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार कोशिश कीजिएगा कि कुछ अपडेट उनसे मिल पाए कि कितने बजे टीम यहाँ पर पहुंची थी, एग्जैक्ट टीम, क्योंकि सीकर स्थित निवास पर 8:30 बजे से टीम वहां पर पहुंची हुई है। और जैसे कि आपने कहा कि राज्य स्तर के अधिकारी भी बाहर पहुंच चुके हैं, उनसे कोई जानकारी मिल पा रही है विकास? देखिए पूनम, हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त दो बातें हैं। पहली बात, प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। ईडी ने गेट बंद किया है, यानी कि उनका कहना यह है कि उनका मकसद यही है कि कोई अंदर प्रवेश नहीं करे, क्योंकि कार्रवाई के दौरान अंदर को प्रवेश करता है तो उनकी कार्रवाई के अंदर खलल पड़ता है। तो ये मुख्य द्वार है जहाँ रास्ता बंद कर रखा है। लेकिन मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि गोविंद सिंह डोटासरा के आवास के ठीक सामने साले मोहम्मद जो है मंत्री, उनका आवास है। उनके अलावा और अन्य विधायकों के, मंत्रियों के आवास है। उनके आवास के बाहर भी चहलकदमी है और लोग वहां से भी देख रहे हैं लगातार इस बात को कि किसकी कार्रवाई है, क्यों कार्रवाई हुई है, कौन टीम यहाँ पहुंची है। उनके लिए भी उत्सुकता का माहौल है, क्योंकि एकदम से एक साथ इस तरह से कार्रवाई की सूचना आती है और उसके बाद में जो गोविंद सिंह डोटासरा का आवास है उनके बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा जो आप देख सकते हैं, इसको देख करके सभी लोग कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा एक वेल नोन चेहरा है राजस्थान की राजनीति के लिए, एक बड़ा चेहरा है। कह सकते हैं कि राजस्थान में सत्तारूढ़ पार्टी जो कांग्रेस है उसके तीसरे बड़े चेहरे के रूप में इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा का नाम है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है और उसी को लिहाज से जो आज की ईडी कार्रवाई है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार फिर से मैं मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र को कहूंगा कि एक बार फिर से अंदर की तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक अंदर का जो इनपुट है, अंदर की जानकारी है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अभी तक अंदर किसी का भी प्रवेश नहीं दिया गया, ना ही इनपुट जो है ईडी की तरफ से दिया गया है कि वहाँ पर अंदर क्या चल रहा है, कितनी टीमें यहाँ पहुँची हैं, कौन कौन यहाँ कार्रवाई करने आए हुए हैं। और जो टीमें पहुँची हुई आप देख सकते हैं, जो तमाम गाड़ियाँ हैं वो राजस्थान नंबर की गाड़ियां आ रही है। 14 नंबर की टैक्सी गाड़ियां जो है वो उन्हीं गाड़ियों के अंदर ईडी की पूरी टीम पहुंची थी। इससे पहले आप देख सकते हैं कि जब पहले ईडी की टीम यहाँ पहुंची थी, राजस्थान में अलग अलग जगह पे कार्रवाइयां की थी, तब कुछ दूसरे राज्यों की जो गाड़ियां हैं वो भी शामिल की गई थी। उसके अलावा जब ईडी की टीम ने और कार्रवाई की, आप देख सकते हैं राजस्थान में ईडी की दस्तक न सिर्फ पेपर लीक प्रकरण को लेकर के है, बल्कि और अन्य प्रकरण जो है जो कि सबसे ज़्यादा गरमाए हुए थे, चाहे वो जल जीवन मिशन की बात करें, चाहे वो पेपर लीक की बात करें या और अन्य मुद्दों की बात करें। ईडी ने जिन मुद्दों को लेकर के कार्रवाई की है वो सभी मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कि फुल प्रूफ जो है डॉक्यूमेंटली ये प्रूव हो चुका है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है। आप देख सकते हैं जल जीवन मिशन के अंदर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई के अंदर अलग अलग एजेंसियां, मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा, लोकल एजेंसियां जो है राजस्थान की एजेंसियां, उनकी तरफ से भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग सिविल ड्रेस के अंदर, पुलिस के जो अलग अलग लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ पहुंच करके वो इनपुट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 47 नंबर का बंगला है, उसके बाहर जो यहाँ के राजस्थान के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो लोग यहाँ से जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अंदर प्रवेश वर्जित है लेकिन बाहर से जानकारी जरूर दी जा रही है। साथ में ये बताया जा रहा है कितने लोग हैं, कौन कौन सी गाड़ियों में आए हैं, गाड़ियाँ किसकी हायर की गई है, ये जानकारियाँ जो है वो भेजी जा रही है। लेकिन मौजूदा स्थिति, अभी की स्थिति यही है कि ईडी की राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के कांग्रेस के पीसीसी चीफ हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, उनके आवास पर ईडी का सर्च ऑपरेशन सुबह से शुरू हुआ है और ये जो कार्रवाई है ये आगामी दिनों में राजनीतिक हलकों में कितना बड़ा भूचाल लाएगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में ये कि राजनीति जबरदस्त गरमाई हुई है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं वो इस कार्रवाई पर निगाह बनाए बैठे हुए हैं कि यहाँ से क्या इनपुट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, आप बने रहिएगा, अब से आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे, तस्वीरें दर्शकों को दिखाते रहेंगे, जो हलचल होती रहेगी उसके रिएक्शन, उसकी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सबसे पहले अपने व्यूअर्स को दिखाएगा। श्वेंद्र सिंह परमार सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। श्वेंद्र, एक बार फिर से समझना चाहेंगे आखिर वो कौन सी कड़ी है जिसे आधार मानकर गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पर यानी जयपुर और सीकर स्थित आवास पर ईडी की टीम आखिरकार पहुंच चुकी है, आखिर वो कौन सी कड़ी हो सकती है? देखिए, जिस कड़ी की संभावना पूनम हमको लग रही है, अगर ईडी के अब तक के मूवमेंट पर नजर डाली जाए तो वो सबसे बड़ी कड़ी है सीकर का कलाम कोचिंग सेंटर, जहां पर ईडी की टीम 2 बार छापेमारी कर चुकी है, 2 बार वहां से जुड़े लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इस तरीके की जानकारी है कि जो
सीकर का कलाम कोचिंग सेंटर है, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के लोगों का है, वो उसको संचालित करते हैं। और ईडी को इस तरीके के इनपुट मिले हैं, इस तरीके का ईडी का अपना एक फीडबैक है कि जो रीट का पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक में जो सीकर का कलाम कोचिंग सेंटर है उसकी भूमिका हो सकती है। तो अगर डोटासरा के घर ईडी की टीम पहुंची है तो ये माना जाए कि जो कलाम कोचिंग सेंटर है, क्योंकि ईडी ये मान के चल रही है कि जो पेपर लीक हुआ रीट का, उसमें कोचिंग सेंटरों की भूमिका थी, और खासकर सीकर का कलाम कोचिंग सेंटर, क्योंकि थोड़े दिन पहले जब ईडी ने कार्रवाई की थी तो ईडी की कार्रवाई का जो केंद्र बिंदु था वो शेखावाद इलाका था। डीडवाना में भी कार्रवाई हुई थी, सीकर में भी हुई थी, जो कलाम कोचिंग सेंटर है वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। तो यही अभी तक जो ईडी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कलाम कोचिंग सेंटर पर जिस दिन छापेमारी की ईडी की टीम ने, उसी दिन ये तय हो गया था कि बहुत जल्द गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पर भी ईडी की टीम पहुंचेगी। लेकिन अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या इस तरीके के एविडेंस ईडी के पास हैं रीट में कि वो गोविंद सिंह डोटासरा को पूछताछ के लिए समन कर सकते हैं, क्योंकि छापेमारी एक अलग चीज है और पूछताछ के लिए समन करना ये दूसरी चीज है। ये अब देखना होगा कि आज की छापेमारी के बाद क्या गोविंद सिंह डोटासरा को ईडी समन करेगी, उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी, या ईडी के पास इतने पर्याप्त एविडेंस हैं कि आने वाले दिनों में वो गोविंद सिंह डोटासरा की गिरफ्तारी जैसा बड़ा कदम भी उठा सकती है। इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन इतना तय है कि ऐसे समय हम होने हैं, डोटासरा खुद लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो गोविंद सिंह डोटासरा के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है। ऐसे समय में जब उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए, अगर ईडी के जांच के दायरे में वो है, तो जाहिर तौर पर उनका जो चुनाव अभियान है वो प्रभावित होगा। और इस समय आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में कि जो गोविंद सिंह डोटासरा का निवास है, वहां पर सिर्फ मीडिया की ही नहीं बल्कि तमाम। लेकिन श्वेंद्र, देखा जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा के मिनिस्टर पद से हटे काफी टाइम हो गया है, और अगर किसी प्रदेश के अध्यक्ष पर छापा मारा जाता है, ईडी पहुंचती है, तो प्रूफ तो सॉलिड होंगे, अच्छे होंगे, तभी कार्रवाई हुई है। देखिए, ये तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि चुनावों के समय ईडी भी इस तरीके का इनमेच्योर जो मूवमेंट है वो नहीं करेगी। ये तय है कि उनके पास इस तरीके के एविडेंस आज की तारीख में तो हैं जिनसे कम से कम रेड हो सकती है। ये बात की बात है कि उनको समन होगा कि नहीं होगा, उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, क्या उनके परिवार से जुड़े किसी और व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, ये तो जब ईडी की जांच पूरी होगी तभी पूर्ण पता चलेगा। ये बात सही है कि अभी इतने एविडेंस ईडी के पास थे कि ईडी ने जरूरी समझा कि आज गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़े ठिकाने, चाहे वो उनका जयपुर का निवास हो, चाहे सीकर में उनका निवास हो, वहां पर छापेमारी तो वो कर ही सकते हैं। तो ये ईडी की छापेमारी चल रही है। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं, लेकिन बहुत जल्द राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। और हम इस समय गोविंद सिंह डोटासरा के घर के ही बाहर है, पूरा यहाँ से मीडिया की नहीं बल्कि तमाशबीनों की भी भीड़ है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुट गए हैं। तकरीबन 3 से 4 बोलेरो गाड़ी हैं जो इस समय उनके, इनोवा गाड़ी है, इनोवा क्रिस्टा, जो इस समय उनके निवास के अंदर हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो भी अपने निवास के अंदर ही है पूरा, और ईडी की टीम उनसे भी कुछ पूछताछ कर रही है उनके निवास पर। और अब इंतजार रहेगा कि जब ईडी की टीम यहाँ से जाएगी पूनम, तो उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा क्या हम लोगों से बातचीत करेंगे। जाएगी पूनम, तो उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा क्या हम लोगों से बातचीत करेंगे, क्या वो बताएंगे, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा पहले कई बार कह चुके हैं, जब उनसे इस तरीके के सवाल पूछे गए कि क्या ईडी की जांच का दायरा आप तक पहुंचेगा, क्या ईडी की टीम आप तक पहुंचेगी, तो वो कई बार कह चुके हैं कि मैं ईडी से डरने वाला नहीं हूं, घबराने वाला नहीं हूं। लेकिन ये उस समय की बात थी जब ईडी ने उनके निवास पर छापेमारी नहीं की थी। अब आज तो ईडी की टीम ने उनके निवास पर छापेमारी कर दी है। तो आज गोविंद सिंह डोटासरा का बयान क्या होगा? आज जो सरकार के और मंत्री हैं, जो पीसीसी के स्पोक पर्सन हैं, जो एआईसीसी के स्पोक पर्सन हैं, उनका स्टेटमेंट आज क्या होगा पूनम, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ईडी की टीम गोविंद सिंह डोटासरा के इसी निवास के अंदर है और उनके घर पर ईडी की टीम का सर्च अभियान इस समय जारी है। लगातार कहते आए हैं कि हम इस तरीके की कार्रवाई से डरते नहीं हैं। हमेशा से ये रिएक्शन आया जब आरोप लग रहे थे, चाहे ईडी आ जाए चाहे कोई आ जाए, सहयोग किया जाएगा। तो शायद अब आज वही तस्वीर, वही उम्मीद सहयोग की नजर आएगी। श्वेंद्र, बिल्कुल ये तय है पूनम, जैसा मैंने कहा था आपको कि ये कार्रवाई सामान्य नहीं है। ये क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरा जो चुनाव है
उसका एक तरीके से मैनेजमेंट संभाल रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। और कांग्रेस के मौजूदा समय में राजस्थान के सबसे बड़े नेता पर, सबसे बड़े नेता इसलिए क्योंकि पीसीसी के वो अध्यक्ष हैं, उनके निवास पर अगर ईडी की कार्रवाई हुई है तो जाहिर तौर पर थोड़ी देर के बाद हम बहुत सारे पॉलिटिकल बयान देखेंगे। बीजेपी के लोगों की तरफ से भी बयान देखेंगे, कांग्रेस के लोगों की तरफ से भी बयान देखेंगे, और बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी इस पर प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कल परसों ही जोधपुर में कह चुके हैं कि भारत सरकार जब भी जहां चुनाव होता है वहां पर हम इस तरीके की कार्रवाई देखते हैं। तो कांग्रेस का मूव क्या होगा? क्या कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पर ईडी की छापेमारी के बाद आक्रामक रुख अपनाएगी? क्या वो भारत सरकार पर और जो अभी तरह का जो ट्रेंड रहा है, जिस तरीके से वो अटैक करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर अलग अलग राज्यों में ईडी की कार्रवाई को लेकर, क्या उसी तरह का आक्रामक रुख यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का रहेगा? ये देखने वाली बात है। लेकिन संभावना इसकी बहुत है कि हाँ, ईडी का रुख, जो ईडी की कार्रवाई है उसके बाद कांग्रेस का रुख आक्रामक ही रहेगा, क्योंकि पूनम, ये पूरा जो चुनाव है, इन चुनावों में पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन चुनावों में जो यूथ लोग हैं उनमें नाराजगी है, चाहे वो रीट का पेपर लीक हुआ हो, चाहे वो आरपीएससी में 2nd ग्रेड का पेपर लीक हुआ हो, और तमाम पेपर लीक हुए हों। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपको याद होगा कि सचिन पायलट भी पेपर लीक के मुद्दे को जोर शोर से उठा चुके हैं। वो कांग्रेस के अंदर इस तरीके के नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए, अच्छे लोगों की आरपीएससी में नियुक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे समय में अगर कांग्रेस के पीसीसी चीफ के यहाँ ईडी की रेड होती है तो ये मानिए कि ये पूरा जो मूवमेंट है वो कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। ये बात की बात है कि ईडी को छापेमारी में क्या मिला, क्या ईडी के पास इतने दस्तावेज हैं, इतने सबूत हैं जिनसे वो स्टेब्लिश कर सकें कि हाँ, गोविंद सिंह डोटासरा की इसमें भूमिका है। लेकिन जो एक मोमेंटम होता है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाएगा चुनावों में, क्योंकि पहले से जो पेपर लीक है वो राजस्थान में बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कैंपेनिंग में, अपने पोस्टर में, अपनी शॉर्ट्स मूवी में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके अभी तक जितने भी कार्यक्रम राजस्थान में हुए हैं आचार संहिता से पहले चुनावी माहौल में, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्पीच में कह चुके हैं कि ये पेपर लीक करने वाली सरकार है। ठीक है, ऐसे समय में ठीक है शिवेंद्र, मैं आपसे जानकारी लूंगी। एक बार सीकर का रुख कर लेते हैं। हुकुम सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि वहां स्थित निवास पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है, जिसके अंदर उस निवास में डोटासरा के साथ पूरा परिवार ही अंदर मौजूद है। हुकुम सिंह, कोई हलचल नजर आई? क्या अभी तक अपडेट आपको मिला है? अभी सीआरपीएफ के जवान बाहर निकले हैं और बाहर निकलकर जो ईडी के ऑफिसर की जो गाड़ी है वहां से लैपटॉप और बाहर निकलकर जो ईडी के ऑफिसर की जो गाड़ी है वहां से लैपटॉप और एक बड़ा थैला लेकर आए हैं। वो खाली थैला है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट शायद वो साथ में रिसीव करेंगे या क्या है, लेकिन अंदर लेकर गए हैं वो सीआरपीएफ जवान बाहर निकल गए। ये सबसे पहला मूवमेंट यहाँ हलचल देखने को मिली है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हुकुम सिंह एक बार फिर से बताइएगा, आपने क्या क्या आपको नजर आया? उन अधिकारी के हाथ में एक लैपटॉप और एक डॉक्यूमेंट से भरा बैग। सीआरपीएफ के जवान को अधिकारी ने इंस्ट्रक्शन दिया, जो गाड़ी लेकर आए थे उस गाड़ी से सीआरपीएफ के जवान एक लैपटॉप लेकर आए। इसके अलावा एक बड़ा बैग था, उस बैग में ये कह सकते हैं कि लगभग वो 10-15 किलो का बैग है। जो बैग के अंदर क्या था ये तो संशय है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट अंदर से इकट्ठे करेंगे या पहले जो कार्रवाई की गई वो डॉक्यूमेंट साथ लेकर आए हैं। ठीक है, ये अंदर वो लेकर गए। इस समय जो सीआरपीएफ के जवान है इनसाइड हाउस गए हैं जहां पर पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है। और बाहर किस तरीके की हलचल हो रही है? क्या जानकारी मिल रही है कि अंदर क्या चल रहा होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब अंदर एक्शन हो रहा हो, कार्रवाई हो, तो बाहर भी सुगबुगाहट होती है। तो किस तरीके की सुगबुगाहट हुकुम सिंह? बाहर लगातार समर्थकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। समर्थकों को जैसे जैसे पता चलता जा रहा है कि उनके गोविंद सिंह डोटासरा पीसी चीफ, उनके विधायक के घर पर ईडी की सर्वे की कार्रवाई चल रही है, तो उस दौरान लगातार यूँ कह सकते हैं कि समर्थकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि राजनीतिक रूप से उनको नुकसान देने की कोशिश है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि नुकसान होता है या इससे लोग आहत होकर या आक्रोशित होकर क्या रिजल्ट देते हैं, यह आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन समर्थक लगातार एकत्रित हो रहे हैं उनके पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर का जो मकान है उसके बाहर। ठीक है, आप लगातार बने रहिएगा, आपका आगे भी रुख करेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये 3 तस्वीरें जरा देखिएगा। ईडी की कार्रवाई राजधानी जयपुर, सीकर, दौसा। राजधानी जयपुर की पहली तस्वीर गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर है। सीकर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर, जहां पर वो खुद मौजूद है, परिवार मौजूद है। और